करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार लिहनी, गज के उबार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार दिहनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सकवा खैनी। भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सकवा खैनी। छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता है। छोड़ी भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। केवट के चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीत बधिए लगवनी, गीत कहिए लगवनी। केवट के चरण धोवनी, गीत बधिए लगवनी। जाने जहान रहुआ जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भगवान रहुआ जगत के दाता है। मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, झूठे बैर के खैनी। झूठ बैरन के खैनी। मैया सबरी घर गईनी, झूठ बैरन के खैनी। करके बखान रहुआ जगत के दाता है। हे भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। गावेले दास गए गावेले दास गायत्री, गावेले दास गायत्री, खींच के तीन गोचकरी, खींच के तीन गगतरे, खींच के तीन गोचकरी। खींच के तीन गगतरे। कैनी बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है। कहीं बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता। इस भजन के अंत में जो राइटर का नाम होता है, गीत के लेखक, उनका नाम होता है। किसी को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता है, तो कुछ लोग उसको वहां से काट देते हैं, कनेक्शन कट। पता ही नहीं चलता कि इस भजन को लिखा किसने। लिखने वाले को
इस भागवत महापुराण के लिखने वाले को भगवान का दर्जा मिला है, तो ये करुणा निधान रउआ जिसने लिखा होगा, क्या वो इंसान का दर्जा, अपने नाम का दर्जा भी नहीं पा सकता? हमारे ही बक्सर के पूजनीय श्री लक्ष्मण दुबे लहरी जी, जब मैंने गुरुदेव से कहा कि जानते हैं स्वामी जी, इस भजन को लिखने वाले हमें बनारस में मिले थे, हमारे ही रिश्तेदार, हमने ये भी कह दिया, अब इसमें क्या छुपा है? बोले अच्छा, इस भजन को तो बहुत सारे लोगों ने गाया, पूज्य राजन जी ने गाया, जो भी गाता है वो उसको अपना बना लेता है, ये भजन उसको अपना बना लेता है। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, किसी पे कोई आरोप आलोचना करने के लिए बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जो स्वामी जी ने कही बात वो मुझे याद आ गई, इसलिए मैं आपको ये बात, इस घटना का जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब ये भजन लिखा जा रहा होगा तो उस व्यक्ति के मन में जो भावनाएं चल रही होंगी, ध्यान देना इन भजन के शब्दों को। सबरी के घरे गईली, बखान कोई कोई के पैर खैली, गज और ग्राह के तरनी, ध्रुव प्रहलाद के उबरनी। ध्रुव को भगवान ने समझ लिए कि क्या मांगने के लिए ये 5 वर्ष का बच्चा आया है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, आपको राजा बनना है। मुझे पता चल गया। अब छोटे बच्चे को क्या पता कि राज क्या होता है, राजा क्या होता है और क्या होती है। कई हजार वर्षों तक उन्होंने राज किया भगवान के आशीर्वाद से। जब उनकी सौतेली माँ ने देखा कि हाय दैया, इतना हमरा सौत के लड़का आता ना, बड़का राजा हो गइल, हई हो गइल, हो गइल, भगवान साक्षाते प्रकट हो गइल, हई होइल, हो गइल। तो उसने उत्तम को भी भेजा, तुम भी वन में जाओ, ए बेटा। देखा देखी तो कहते हैं ना, नकल में क्या होता है, शकल बिगड़ जाती है। नकल में शकल बिगड़ गई। यक्षों ने पकड़ लिया, पकड़ के उत्तम को वहीं मार डाला। जब ध्रुव को पता चला कि अरे मेरे भाई को मार डाला, उसने सारे यक्षों को मारना शुरू कर दिया। भगवान बहुत दुखी हुए कि बताओ, मेरा ही भक्त बेमतलब यक्षों को मार रहा है। जब भगवान झूठे बेर खा सकते हैं तो उनको खीर मोहन बुरा लगेगा। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। जब भगवान की कृपा होती है तो लूल्हा, लंगड़ा, अंधा सब पर्वत भी पार कर सकता है। कृपा हो जाए बस। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। ये केवल सत्संग की महिमा है कि उस छोटे से बच्चे को चतुर्भुज भगवान का इस कथा के माध्यम से
इस कथा के भीतर प्रवेश करिए। माताओं बहनों, ये ध्रुव को चतुर्भुज भगवान मिले उसका कारण ना उसकी माँ है, ना उसके पिता है, ना नारद जी हैं, ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, कुछ नहीं। केवल उनकी माँ साधुओं के सत्संग में जाती थी और साथ में ध्रुव को गोद में लिए चली जाती थी। उन साधुओं के प्रताप का, उनके आशीर्वाद, उनके वरदान का बल है कि ध्रुव को वो अटल परम वैभव प्राप्त हुआ। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार होके उतर जाएगा। एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था अजामिल। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रास्ते में जा रहे थे, एक बेश्या दिख गई, बड़ा उनको पसंद आ गई, उठाकर अपने घर ले गए। अब उस बेश्या ने कहा कि देखिए, जाइए मार्केट, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, ये सब चाहिए ना भाई। अब अजामिल ब्राह्मण, इनके पास कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड तो था नहीं। इन्होंने चोरी चकारी शुरू कर दी, डांके डालने लगे, डाकू बन गए। चोर ही नहीं, डाकू बन गए, डाकू। अजामिल जैसे डाकू थे वाल्मीकि। वाल्मीकि क्या करते थे जानते हैं? डकैत। ये महाराज अजामिल भी डकैत बन गए। चोरी चकारी और डकैती करने के अलावा उनको और कोई काम नहीं था। और ये करवाया किसने? उस बेश्या ने। जब एक बार वो कहीं चोरी चकारी करने गए थे, उसी रास्ते से कुछ साधु संत गुजर रहे थे। वो साधु संत को इस गणिका ने, गणिका, कोई चेहरा इसमें से मुझे पहचान आ जाता है, मन करता है पूछ ले, आपका नाम क्या है, आपको पहले कभी देखा है, आपसे कहीं मिले हैं। लगता है कि स्मरण शक्ति में कहीं ना कहीं वो छिपा हुआ है, लेकिन पकड़ नहीं पाता, एंटीना सिग्नल पकड़ नहीं पाता। कुछ इसी तरह उस बेश्या को अपने स्त्री होने का भान तो था कि नहीं, मैं स्त्री हूं और मेरा पति अब चोर और डाकू और डकैत बन गया, तो उसको ये बात बुरी भी लगती थी कि बताइए, इतना अच्छा ब्राह्मण था, मेरे चक्कर में फंस के बर्बाद हो गया। संतों को बुलाया, अपने घर में बिठाया। संत बोले कि बेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन करेंगे। हाँ, नहीं। बोले कुछ रूखा सूखा भूजा चना दे देते हैं, वही पा लीजिए, या चूल्हा हड़ियां दे देते हैं, आप लोग को जो मर्जी आए अपने बना के खा लीजिए। इन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में तो प्रवेश नहीं करेंगे, बाहर में बैठ के बना सकते हैं। उसने कहा ठीक है, मेरे दरवाजे पर जो पीपल का पेड़ है वहीं पर जाइए और अपनी चूल्हा चौकी लगा लीजिए। संतों ने ऐसा ही किया। अजामिल उधर से चोरिया डकैतिया करता हुआ हाथ में लौट, बोला कि भगवाधारी, माला का मंडुल पहने, ये सब क्या है भाई, मेरे दुआरी पे इतना सारा गाजुर माजुर। ब्राह्मण तो थे, लेकिन अब ब्राह्मणत्व तो उसमें जीरो, कुछ था नहीं। उन्होंने देखा कि अरे वाह, ये संत लोग यहीं पे बैठ के और बना रहे हैं, खा रहे हैं,
ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसकी पत्नी ने कहा था अब बोलिए मत, साधु बाबा बैठे हैं, रात में रहेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। आई बात समझ में? देखिए ये क्लास चल रही है, ये कथा नहीं है, आज तीसरी क्लास है। भूलना मत, अभी अटेंडेंस रजिस्टर निकालेंगे, पता चल जाएगा कि कौन आया है कौन नहीं आया है। ये बच्चे जो दूसरी क्लास के लगता है एक दो को घुस गए हैं, हाउस माउस ज्यादा कर रहे हैं। अरे चुप रहो, कौन बोल रहा है? बैठो सुनो। वो गणिका बोली कि अपने पति से बोली कि मत बोलिए, इन लोगों को बना खाने लेने दीजिए, इन्होंने तो हमारे घर से जल भी नहीं लिया। सोचिए कि आज हम लोगों की क्या दशा हो गई। उस गणिका पे उस साधु वो जितने थे, इतनी सी बात के लिए वो इतने प्रसन्न हो गए कि बोले जाते हुए उस बेसिया से कि हे देवी, देवी कहा, क्या कहा? देवी कहा। उस बेसिया को उन संतों ने अपने दरवाजे पे केवल रात भर टिक कर और उसके घर का जल तक नहीं पिया। तुमको जो मांगना है तुम मांग। उसने कहा कि मेरे पति का जो दुर्दशा हो गई है इसे ठीक कर दो। कोई भी चाहता है कि जब स्थिति खराब हो जाए तो उसे सुधारने का, कितने ही भगवान से ही बोलेगा, किससे बोलेगा? मसीह क्या कहते हैं? न जानामि जो योगम न जानामि पूजा, क्रियाहीनम भक्तिहीनम। ना मुझे पूजा आती है, ना भजन आता है, ना कीर्तन आता है, मुझे कुछ नहीं आता, ना मंत्र आता है, कुछ नहीं आता। अब तुम जानो, हम तुम्हारे शरणागत। अजामिल दुखी पकड़ के उसका बांह ले गई वो बेस्या। चलो दरवाजे पे जो साधु बाबा बैठे हैं वो जा रहे हैं और जाते हुए कह रहे हैं कि तुझको कुछ लेना है, कुछ चाहिए, कुछ मांगना है तो मांग मुझसे। अजामिल बोला, बाबा आप लोग क्या दे सकते हैं? बोले कुछ भी, जो चाहिए वही बोलो। तो अजामिल बोला कि आप मुझसे जो मांगना चाहें मांग लीजिए, मैं ही आपको जो कहिएगा वो मैं दूंगा। इन्होंने कहा कहां से? चोरी चकारी करके न लाएगे, डकैती करके न लाओगे? जाते हुए साधुओं ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी मन इच्छा है कि मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस यही दो कि अपने बेटे का नाम नारायण रख दो। अच्छा, पिछली सारी कथाओं में चतुराई कितना चलते हैं। भगवान के भक्त होते चतुर हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो छोटा सा बच्चा ध्रुव हो, प्रहलाद हो, जो हो, बुद्धि इनकी बड़ी तेज। अजामिल की बुद्धि ने भी तुरंत स्वीकार किया, अच्छा सही में ठीक है, मैं अपने बेटे का नाम नारायण रख देता हूं। इनको लगा कि चलो छुटकारा हुआ, किसी भी तरह ये साधु लोग हमारे दरवाजे से टकसे, निकलो भाई यहाँ से। 7 दिनों से बैठे हो, बैठ के अपना आगू आगू कर रहे हो, निकलो अब तुम्हारा समय हो गया। संतों के जाने के बाद जब अजामिल बहुत दिनों के बाद उसकी मृत्यु हुई तो भगवान विष्णु के पार्षद नीचे आए उनको लेने के लिए, और दूसरी ओर से जमराज की यमदूत, दोनों में हो गया झगड़ा।
क्या झगड़ा हुआ? वो कहते हैं भगवान विष्णु के पार्षद कि हम ले जाएंगे। यमराज के ना यमदूत कहते हैं कि हम ले जाएंगे। यमदूत कहते हैं कि पापी है, चोर है, डकैत है। और भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, छूना मत, दिन भर नारायण नारायण करते हैं। हाँ, कहते बेटे का नाम है नारायण, बेटे को बुला रहे हैं, नारायण को थोड़े। भगवान विष्णु ने कहा कि जा जैसे हो, राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियला पे दर्द ना बुझे। किस प्रकार नाम ले रहे हो भगवान का, उससे मतलब नहीं है। जब मरा 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 कह कह के वाल्मीकि वाल्मीकि बन गए। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम, रामायण के रचयिता भगवान राम की लीलाओं के बड़ सर्वप्रथम दृष्टा। एक ऋषि होता है, एक दृष्टा होता है, एक संत होता है, एक साधु होता है और एक पाखंडी होता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा। क्योंकि सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएंगे, चूंकि ठंड धीरे धीरे जैसे शाम होता है बढ़ने लगती है। ओ राम नाम हवे अरे ऐसन दवाई। आज महाराज जी स्कूल में जो हाजिरी लगती है, आज आपने नहीं लगवाया, आज हम लगवा देते हैं। सभी लोग हाथ उठाएं जो आ रहे हैं, सभी लोग, और सब लोग मीठा मीठा ताली बजाएंगे भगवान के नाम पे, ठीक है। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियब त दर्द बुझाई हो। राम नाम होवे ऐसन दवाई, पियब त दर्द ना बुझाई। सारा जिंदगी के पाप कट जाए, हो सारा जिंदगी के पाप कट जाए। हेलो, भगवान का नाम सबसे सुपर होता है, श्री राम का नाम सबसे सुपर होता है। और श्री राम उसी को सब कुछ देते हैं जिनका दोनों हाथ ऊपर होता है। सारा जिंदगी के पाप कट जाए, सारा जिंदगी के पाप कट जाए। पियब त दर्द ना बुझाई हो। राम नाम होवे ऐसन दवाई, पियब त दर्द ना बुझाई।
जाई नैया किनार हो, लग जाई नैया किनार हो, भजन से बेड़ा पार हो, लाग जाई नैया किनार हो। और क्या, मन राम जी के भजन में लगा, मन राम जी के भजन में लगा। प्रेम से बोले श्याम चंद्र भगवान की जय। और जैसे ही जय खत्म होता है तुरंत आदमी जैसे लगता है कि हाथ उठा लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कि काली मुर्गी उजली हो जाए और जो प्रभु श्याम के नाम पे दोनों हाथ से ताली न बजाए उसके हाथों में खोजे। उठाइए, मन राम जी के भजन में लगाइए, मन राम जी के भजन में लगाइए, ये बात दर्द न बुझाए, राम नाम होवे ऐसन दवाई, ये बात दर्द न बुझाए। भगवान का नाम लेके कितने लोग तर गए। ध्रुव जी सामने साक्षात हैं, प्रहलाद जी की कथा बस आने वाली है। और आप सभी को इस कलयुग में मुक्ति पाना है तो राम नाम का भजन ही एक उपाय है। तो गईले सदा कसाई, हृदय में राम के बसाई, तर गईले सदन कसाई, हृदय में राम के बसाई, हले सबरी के रास्ता दिखाई, हले सबरी के रास्ता दिखाई, पिया बहुत दर्द ना बुझाए, राम नाम होवे ऐसन दवाई, पिया बहुत दर्द ना बुझाए। हो सारा जिंदगी के पाप कट जाई, हो सारा जिंदगी के पाप कट जाई, पिया बहुत दर्द ना बुझाए, राम नाम होवे ऐसन दवाई, पिया बहुत दर्द ना बुझाए, राम नाम होवे ऐसन दवाई, पिया बहुत दर्द ना बुझाए, राम नाम होवे ऐसन दवाई, पिया बहुत दर्द ना बुझाए। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। झगड़ा टंटा खत्म। भगवान विष्णु के पार्षद वैकुंठ लेकर चले गए। किसको? अजामिल। आज मुझे पता चल गया, ये कथा सच में मैं नहीं बोलता। और सुमन सिंह जी, इसका सबूत मैं आपको देता हूं। पूछिए, ऐसा कौन सा सबूत हाथ लग गया जो इतनी बड़ी घोषणा कर? जी बताइए प्रभु।
मैं रोज कहता हूं कि राम नाम है ऐसा दवाई भजन आपके लिस्ट में है, तो हाँ है, तो गाते काहे नहीं? कल भी नहीं गए, परसों भी नहीं गए। आज जब इस गाने के शब्दों पर मैंने गौर किया, तरी गईले सदन कसाई, अजामिल, ध्रुव, प्रहलाद, ये जो कथा आज और अभी हो रही है, भजन भी तो अभी होना चाहिए। अगर कल परसों गा दिए होते तो ये क्या गाते? मैं तो जबरदस्ती कर ही रहा था कि गाइए गाइए, अब गा दीजिए, अब तक आप सुनने का मन कर रहा है, गा दीजिए। कुछ जवाब भी नहीं देते थे, कहते थे हाँ है, हमको आता है, तो गा कहीं नहीं रहे हो आता है। ये है सबूत। बांके बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। ये मत सोचना कि जयकारा करवाने लगे तो कथा समाप्त न। आज ये क्लास पूरा एकदम सब्जेक्ट पूरा करके ही उठेंगे, चाहे 10 बज जाओ, 20 बज जाओ, 50 बज जाओ, चाहे 100 बज जाओ, सही बजता है, काहे डरा जाए? हमारी बातों के चक्कर में मत फंसिए। 24 घंटा से आगे होता है, फिर एक 24 के बाद फिर एक। चलते हैं अगले प्रसंग की ओर। माताओं, बहनों, धर्मानुरागी सज्जनों, ये कथा है भगवान विष्णु के परम भक्त। मैं ये नहीं कहता कि ये कौन बड़ा भक्त है, कौन छोटा भक्त है, ये तुलना सबसे खराब है। हई साधु बाबा ने बड़ा निमन लगता रहे, हौ साधु बाबा उतना निमन, हौ तनी और, ये तुलना ठीक नहीं है। हौ माई ज्यादा माने ले हमरा के, हौ माई ज्यादा माने ले कि हौ माने ले कि हौ माने ले कि हौ माने ले, ये गलत है। माँ की नजरों में सारे बच्चे एक बराबर होते हैं। जिनको 3, 4, 5 बच्चे हैं, उन माओं को ये तथ्य पता है। भगवान की नजर में सारे भक्त एक बराबर होते हैं। उनके लिए ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा। हाँ, भक्तों के मन में रहता होगा कि भगवान ना हमको ज्यादा नहीं मानते, उन्हीं को ज्यादा मानते हैं। लेकिन भगवान के मन में ये कभी नहीं होता। ये जीव और परमात्मा का जो संबंध है, उसमें परमात्मा कहता है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, और जीव कहता है कि मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। जीव मतलब क्या? आप और हम, ये समस्त जो सृष्टि चल रही है, जगत, गाय भैंस हाथी घोड़ा जीव जंतु, हम सब बंदर भालू सब, हम लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं। केवल सोचने की शक्ति दे रखी है भगवान ने। ये सोचने की क्षमता कुत्ते बिल्लियों में नहीं, अन्य जीवों में नहीं, हम में तो है ना। हिरण्यकश्यप राक्षस, क्या है हिरण्यकश्यप? राक्षस। और राक्षस के घर में भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त कहां से प्रकट हो गया भाई? ये तो वही बात हो गई कि जैसे भगवान राम के विभीषण भक्त हैं और रहते कहां हैं? 32 दांतों के बीच में जैसे एक जीभ रहती है, 32 दांतों के बीच में जैसे एक जीभ रहती है, चाहे कितना ही दांत चलता है, जीभ नहीं कटती है। तबे कटती है जब कोई दूसरा गाली देता है, तो कहते हैं कोई गाली दिया, कच्च से कट गया।
उसी तरह विभीषण रहते थे। और सोचने की बात है कि हिरण्यकशिपु के घर प्रहलाद का जन्म जब हुआ तो इसको भेजा, कहां भेजा? हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। कभी यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। करा
सरकार अदालत में गवाह, सरकार अदालत में गवाह, गुजरेंगे कभी ना कभी, यदि दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदिनाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। प्रहलाद की माँ का नाम है कयाधु, हिरण्यकशिपु की पत्नी। और जब हिरण्यकशिपु, राक्षस भी तपस्या करते हैं, आपको क्या लगता है कि केवल देवता ही तपस्या करते हैं? रावण, उसने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। हिरण्यकशिपु भी तपस्या करता है। पढ़ने के लिए भेजा गया प्रहलाद को। तब राक्षस के गुरु लोग कैसे होते होंगे, आकाश सिखाते होंगे, आप लोग स्वयं अंदाजा लगा लीजिए। संडा मर्क, उस गुरु का नाम है संडा मर्क। और एक एक गुरु नहीं, दो दो ट्यूशन लगा रखी है हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद पर। कितने टीचर? दो। पहले एक था, फिर दो लगाए। पूछा कि बेटा क्या पढ़ाई हुई? पूछा क्या पढ़ाई हुई? तो कहते हैं प्रहलाद जी, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। एक चटकन खींच के मारा। यही पढ़ने जाते हो, नारायण नारायण श्रीमन नारायण। एक और टीचर लगाया, इससे नहीं मानेगा लगता है, एक और टीचर लगाओ। फिर कुछ दिन बाद उसको प्रहलाद को गोद में बिठा, बेटा आओ यहाँ बैठ। अब बैठ कर बताओ कि अब क्या पढ़ा? नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। कहते हैं कि सुधर जाओ। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु क्या कहते हैं? सुधर जाओ, बिगड़ गए हो बहुत। अगर सच कहना सुन, मतलब पूछ नहीं रहा मैं, अपने मन में जवाब देना, ठीक है? सभी माताएं बहनें, कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा साधु बन जाए। चाहता है? घर द्वार छोड़ के दे दोगे अपना बेटा? है? सच में
कभी वापस नहीं आएगा, ये भी कह देते हैं। आएगा ही नहीं ना, केवल एक बार आएगा, केवल एक बार आएगा, भिक्षा ले, वापस नहीं आएगा, चला जाएगा। कोई मां नहीं चाहेगी कि उसका बेटा साधु बने। प्रहलाद बिगड़े नहीं है, बिगड़ा है हिरण्यकशिपु का दिमाग, गोबर भर गया है। जब दो दो टीचर लगाने के बाद भी नहीं छूटा तो स्कूल ही चेंज कर दिया। हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय ठीक नहीं है, इसको अहिरावण विश्वविद्यालय में भेजो, जिसमें सुपर्णखा पढ़ के एमए पास की थी, जहां से तड़िकवा पढ़ के निकली थी पीएचडी करके, जहां से पूतना की पढ़ाई हुई थी, जहां से कुंभकर्ण पढ़ के आए थे आईएएस बन के। ये बड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम गिनवा रहा हूं, सच कहता हूं, केवल वस्त्र का अंतर है। मोटे मोटे पेट वाले खाली वर्दी की जगह पे लाल हरा पीला धोती पहना दीजिए, लगेगा कि रावण कुंभकर्ण साक्षात खड़े हैं। बुरा न मानिए, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, ये पुलिस का ध्येय बात है। सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों को कूटो, दे डंडा दे डंडा। कोरोना में लगा था कि नहीं, कितनी देवियों को भी लगा था। कहां स्कूटी लेके जा रहे हैं, दू डंडा। अनुशासन ही देश को महान बनाता है और हम सभी अनुशासन से बंधे हुए हैं। पुलिस प्रशासन हमारे सहयोग के लिए है, ना कि हम पर शासन चलाने के लिए। शासन चलाने का हक उनको नहीं, वो हमारे सेवक हैं, वो हमारी सेवा के लिए रखे गए हैं। डरना मत, वो गुड़ मंत्र बता के जाते हैं तुम लोगों को। कितना हूं बड़ा पदाधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये सब क्या है? जब हमारा प्रधानमंत्री दिल्ली से कहता है कि मैं आप सभी का सेवक हूं, तो तुम तो हमारे नाती के नाती के नाती लगोगे। गलती कहता नहीं, डरना मत। उनकी मदद से प्रशासन चलता है, हमारी मदद से प्रशासन चलता है। और इन्हीं रूल्स के थोड़ा सा दाएं बाएं किए तो पीछे वाला ठोक देगा धां, आगे वाला ठोक देगा धां। सड़क यातायात के नियमों की मैं बात कर रहा हूं, और इसी तरह जीवन चलता है। ढूंढ के रख लीजिए, चाहूंगा मैं तुझे साझ से दे। दूसरे विश्वविद्यालय से पढ़ के आ रहे हैं, फिर हिरण्यकशिपु ने पकड़ लिया। ये बताओ और क्या पढ़ के आए? तो कहते हैं भज मन नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण, नारायण नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण, नारायण नारायण, बद्री नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण। बोला कि तुम पुत्र हो कि शत्रु? प्रहलाद बोले पुत्र। मेरा कहा मानोगे कि नहीं? बोले बिल्कुल।
लेकिन मैं उस परम पिता का पुत्र हूं जिसके आप भी पुत्र हैं, भगवान विष्णु। हिरण्यकशिपु क्रोध में आंखें लाल करके कहा कि कहां है तुम्हारा विष्णु, बुलाओ। बुलाओ। प्रहलाद मुस्कुरा कर बोला, कण कण घट घट हम में तुम में खड़ग खम्भ में घट घट व्यापी राम। हिरण्यकशिपु बोला कि जबान खींच लेंगे तुम्हारी, इस खंभे में है विष्णु। तलवार निकाली, तलवार निकालकर उस खंभे को मारता है बहुत जोर से। कैसे मारता है? ऐसे। अंदर से नरसिंह भगवान, इतने बड़े बड़े दांत, इतने बड़े बड़े बाल, इतना बड़ा शरीर, इतनी इतनी भुजाएं, विकराल रूप भगवान विष्णु ऐसे प्रकट होते हैं, ऐसे। और हिरण्यकशिपु को वरदान था कि ना सुबह मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना धरती पे मरेगा, ना आकाश में मरेगा। उसको अपनी जंघा पे ऐसे लिटा देते हैं और लिटा के संध्या के समय उसके पेट में अपने नख डालकर बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और उसी नरसिंह भगवान के सेवक हमारे गुरुदेव करम इतना बिहारी जी तेरा। हे प्रभु, आप कहाँ न विराजमान हैं, और ये साक्षात प्रहलाद ने करके दिखाया। तो आइए एक प्यारा सा भजन। करम इतना बिहारी जी का एक बार हो जाए, करम इतना बिहारी जी का एक बार हो जाए, करम इतना बिहारी जी का एक बार हो जाए, करम इतना बिहारी जी का एक बार हो जाए। जिधर देखूं जहां देखूं, जिधर देखूं। सुमन भैया, ये ताली के कंजूस है ये सुमन जी। अब हम अपने आप को भी कह सकते हैं, हम भी सुमन। ये ताली की कंजूसई ऐसा मत करिए। आप सभी लोग हाथ ऊपर करके बजाइए तो आप लोगों को देख के दूसरा भी बजाएगा, लुकवा के मत बजाइए। जिधर देखूं जहां देखूं तेरा दीदार हो जाए, जिधर देखूं जहां देखूं तेरा दीदार हो जाए, परम इतना बिहारी जी तेरा एक बार हो जाए, करम इतना बिहारी जी तेरा एक
जब आप पे किसी का असर हो जाए, यानी प्रेम का असर हो जाए, तो प्रेम कई प्रकार के होते हैं। वैसे ही प्रहलाद को भगवान से प्रेम था, और जब प्रेम होता है तो क्या लोग कहते हैं, मुझे दुनिया से क्या मतलब, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे दुनिया से क्या मतलब, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे दुनिया से क्या मतलब, मुझे तुम पे भरोसा है। तेरी जिस पर कृपा होवे तो, तेरी जिस पर कृपा होवे तो मेरा पार हो जाए। करम इतना बिहारी जी तेरा कृपा हो जाए। प्रभु की एक झलक पाने के लिए आप चल जाइए, अयोध्या चले जाइए, मथुरा चले जाइए। प्रतिदिन एक झलक पाने के लिए लाखों की कतारें लगी रहती है, और वहां की मिट्टी को भी छूने के लिए लोग तरसते हैं। आइए, धूल भी आपकी दर की सहनसा ओस बढ़कर है। धूल भी आपकी दर की सहनसा ओस बढ़कर है। धूल भी आपकी दर की सहनसा ओस बढ़कर है। अगर यही गुलामी है तो, गुलामी किस प्रकार की? गुलामी ऐसी नहीं कि हम किसी की बनिहारी कर रहे हैं, लेकिन भगवान की गुलामी अच्छी है। दूसरे के नौकर बनने से बढ़िया है कि भगवान के नौकर बन जाए। अगर यही गुलामी है तो 100 बार हो जाए। अगर यही गुलामी है तो ये 100 बार हो जाए। करम इतना बिहारी तेरा 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 बार हो सब भुला गया, जितना कथा था सब मिट कर गया। डिलीट, फॉर्मेट, क्या बोलते हैं, रीसेट फैक्ट्री,
सेटिंग। गलती से एक मोबाइल में बटन है, दब जाता है तो सारी फाइलें, फोटो, वीडियो, ऑडियो, नंबर पर स्वाहा। वही हाल हो गया हमारे मस्तिष्क का। अगर याद दिलाएंगे आप लोग कि मैं कौन सी कथा कह रहा था तो आगे मैं बढ़ाऊंगा। अगर किसी को याद हो तो मुझे बताए। फाड़ दिए क्या? हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान का अवतार। तब अगले प्रसंग की ओर चलते। वामनावतार। ठीक है। ऊपर बैठे भगवान भी सोचते होंगे क्या स्पीड है, एकदम फ्लाइट राफेल जो लड़ाकू विमान होता है उस रफ्तार से कथा हम ले चल रहे हैं। आप क्षण क्षण अपने अवतार लो, हम क्षण क्षण गुन गाएंगे। मिनट मिनट। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को चले आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के जग में आए। इनके नन्हे नन्हे बाल, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे बाल। मृग छाला बगल में दबाए, मृग छाला बगल में दबाए बलि राजा के चले आए। मृग छाला बगल में दबाए बलि राजा के जग में आए।
उतने उतने कण कण में रोज प्रकट होते, अलग अलग रूप धारण किए। माताओं, बहनों, सज्जनों, भगवान अलग अलग रूपों में दिन भर में कितनी बार हम लोगों के सामने आते हैं। चमड़े की इन आंखों से वो दिखाई नहीं देगा, उसे देखने के लिए वो आंखें भी दिव्य होनी चाहिए। इन आंखों से तो हमें बस वही शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, यही सब दिखेगा। भगवान नहीं दिखेंगे, तुम्हारे सामने आ जाएगा, आगे बैठ जाएंगे, नजरें नहीं आएंगे। राजा बलि, हमारे गुरु कहा करते थे, माई बहन ध्यान से सुनो लो ना, तो कथा दाएं बाएं होई तो हम झांकी घसका दे बेने उन्हें। हमरे हाथ में बा जो 4 गो चौकी लागल बा, एक ठेकेदार हम हैं। ध्यान कथा पे रखिए। आपका ध्यान भगवान पर रखिए। मैं इन्हीं का वर्णन कर रहा हूं। छतरी वाले बामन भगवान के हाथों में छतरी। राजा बलि के गुरु कौन है? जो वही राक्षसों के गुरु। बलि भी राक्षस ही है। चूंकि भगवान की कृपा उन पे ऐसी हो गई, क्या सारे राक्षस रावण जैसे हैं? नहीं नहीं, सारे राक्षस कंस जैसे, सारे राक्षस कुंभकर्ण जैसे नहीं। राक्षस कुल में ही राजा बलि का भी जन्म हुआ है। और राजा बलि, उनके गुरु ने कहा एक दिन, किसके गुरु? राजा बलि के गुरु। सुनो, जो घड़ी और मुहूर्त हम पतरा में देख रहे हैं, इसके हिसाब से अगर अभी तुमने स्वर्ग पे हमला किया तो तुम्हारी जीत एकदम सुनिश्चित है। राजा बलि ने स्वर्ग पर हमला भी कर दिया और सारे देवता मारे मारे फेंकने लगे। स्वर्ग पर राज किसका हो गया? राजा बलि का। धरती के राजा तो थे ही, स्वर्ग का राज भी उनको मिल गया। जिसका गुरु पहलवान उसका चेला, जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। शुक्राचार्य ने राजा बलि को ऐसी तिथि, ऐसी घड़ी, ऐसा समय बताया, स्वर्ग का सारा राज्यपाट राजा बलि को मिल गया। अब देवताओं की माता का नाम है अदिति। ध्यान से सुनिएगा माताओं का। इस कथा के बाद हो सकता है कि हम भगवान राम का आज जन्म करते, लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो हम कथा को टरका देंगे, धसका देंगे। यानी कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी है, याद दिला देते हैं। माखन मिश्री, अच्छा, इतने भगवानों का प्रकट आज ही क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी एक कारण है। अब बहुत छोटा सा कारण है, आप सुनेंगे तो कहेंगे कि राम राम, पहले ही कह दिए होते ये बात। तीसरे दिन आकर मेरे पास लड्डू, खीर मोहन, ये सब आया है, रसगुल्ला, पेड़ा। आज भगवान का जन्म होगा तो लड्डू पेड़ा तो बटेगा, बटता है, रोज ही बटता है। बटता है कि नहीं? प्रसाद मिलता है ना सबको। अरे हाथ उठा के बताओ कि मिलता है कि नहीं। ये भी मेरी जिम्मेदारी है। कल दिन भर हम पानी पी के रहे, इसी जिम्मेदारी के कारण।
राजा बलि के उत्पात से परेशान होकर देवताओं ने अपनी माता अदिति क्या विनती किया, प्रार्थना किया, अनुनय किया, विनय किया कि मां हमारी रक्षा, माम रक्षा, माम रक्षा। हमारी रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा कि जाइए भगवान विष्णु के पास जाकर कहिए, अपना दुख टुकड़ा रोइए। सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उसी समय तत्काल कहा कि मैं देवताओं की माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा वामन अवतार के रूप में, और तब राजा बलि का इलाज करूंगा बड़े बड़े से। देवता ही नहीं रहेंगे तो धर्म कहां से बचेगा? देवता ही न रहेंगे तो धर्म कहां से बचेगा? और धर्म ही न रहेगा तो भगवान का क्या काम? अब भगवान ही न रहेंगे तो हम लोग का क्या काम? इतना सुंदर रूप वामना अवतार के भगवान का है। सच में भगवान के सारे रूप सुंदर, लेकिन आज वर्णन करते हुए हमारी आंखों के सामने जो दृश्य दिख रहा है, छोटे छोटे गुठुल पैर, मोटी मोटी वामन बौने देखे हैं आपने? बौने, मोची और बौने की कथा सुनी है ना बचपन में? मोची और बौने, पता नहीं किस मोची के बौने आते और रात में छोटे छोटे जूते बना के भाग जाते। सुबह दुकान खोलता तो देखता कि ला ये 2-4-10 जोड़ी कौन बना जाता है भाई रात में। उसी तरह वामन भगवान अपने देवताओं के जूते बनाने चल दिए, अपने भक्तों के जूते बनाने चल दिए। भगवान अपने मान सम्मान की परवाह भी नहीं करते जब भक्तों पर कोई विपदा आ जाए। वामन अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैया बिल्कुल मत घबरा, हम वहीं जाके ठीक करते नहीं, तो ठहर जा, ठहर जा। ये भइल बड़े बहुत बड़का दानी यज्ञ कर रहे हैं राजा बलि, और वहां पर भगवान वामन ऐसा ही भेष धारण किए, धोती कुर्ता और छाता, कमंडलू, अटकलू, बच्चों के बाल थोड़े होते हैं, पगड़ी बांधा, पीतांबरी धारण की, भगवान पहुंचे राजा बलि के यज्ञ में। उनके गुरु ने कहा, अरे बाप रे, भगवान स्वयं आ रहे हैं, बलि सावधान, कुछ गड़बड़, ये तो विष्णु भगवान है। बोलेगी आपको हमेशा संदेह रहता है, शंका मत करिए, आगे होंगे भी तो अब आ गए तो क्या करें? हम तो बैठे ही हैं यहाँ पर दान करने के लिए, क्या करेंगे? जो मांगेंगे दे देंगे। सारा स्वर्ग तो हमारे ही मुट्ठी में है, सारा स्वर्ग के मालिक तो हम खुद बैठे हैं। भगवान विष्णु क्या मांगेंगे ज्यादा से ज्यादा? जी देखते हैं क्या मांगते हैं। तरबूज की तरह मुंडी है, देखने में बड़ी सुंदर। अब उनको कैसे, हम क्या कहूं, कोई शब्द ढूंढ रहा हूं कि वैसा मिल जाए। डॉल, गुड़िया, गुड़िया जैसे चित्रों में आपने देखा होगा, जहां भी वामन भगवान का चित्र दिखता है, एगो पैर ऊपर उठाए, एगो पैर नीचे झुकाए, कमर पे ऐसे हाथ लगाए, एक हाथ में ऐसे छाता लिए और मुस्कुरा रहे हैं। लंबी सी चुटिया पीछे लटकी हुई है, बीच में त्रिपुंड ऐसे धारण किए हुए हैं, ये ऊर्ध्वपुंड, चंदन टीका लगाए, खूब बढ़िया हल्दी वल्दी, खूब ब्राह्मण का भेष बनाए। भेष क्या बनाना, वो ब्राह्मण हैं, देवताओं के माता अदिति के गर्भ से उनका जन्म हुआ है, देवता ही हैं, भगवान ही साक्षात प्रकट हुए हैं। और जाकर राजा बलि से कहते हैं कि इधर आ, ये कौन सा जग हो रहा है, काई कुल ड्रामा यहाँ पे रच के बैठे। राजा बलि कहते हैं कि
अरे महाराज इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर हाथ पैर, छोटे छोटे, इतू इतू। भगवान कहते हैं कि सुनो सुनो, सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। हम तो ऐसे ही घूम रहे थे, तो हम इधर से गुजर रहे थे तो देखा कि आपका जग हो रहा है, तो हम प्रवेश कर गए। हमको कुछ चाहिए ये नहीं, हम कुछ लेने देने नहीं आए, हम देखने आए कि तुम यहाँ बैठ के कर रहे हो अपना गुरु चेला दोनों। रोज जोर से ठठा के हंसते हैं, सारे दांत दिखते हैं छोटे छोटे, बच्चे की जैसे खिलखिलाहट होती है उस तरह भगवान तुतला कर भी बोलते हैं, बोलना भी ठीक से नहीं आता। ए राजा बलि सुनो सुनो सुनो, हमको कुछ चाहिए नहीं, हम ऐसे ही घूम रहे हैं, हम कुछ काम से नहीं आए, हमको कुछ काम ऐसा ही छाता लेके घूम रहे हैं। अच्छा भगवान छाता लेके काहे घूम रहे हैं? ठीक है, नारायण। शुक्राचार्य ने पहले ही आगाह किया था कि सावधान रहना, भगवान विष्णु हैं, कब कौन सा रूप धारण कर लेते हैं और कब किसको चक्कर में डाल देते हैं। इनके चक्कर में भगवान शिव जी जैसे लोग भी पड़ गए हैं, देवता भगवान। जो भगवान ऐसा है जो दूसरे भगवान को भी चक्कर में डाल देता है, इतने लीला। राजा बलि बोले कि अरे मांगिए ना कुछ मांगिए, हमारे पास तो पूरा स्वर्ग का चाबिये भेटा गया है, सब माल हमारे ही पास है। भगवान बोले कि सच में देना चाहते हैं कुछ? हमको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पग धरती, 3 पैर। जोर से ठठा के हंसे राजा बलि, कितना बड़ा पैर है। लंबे लंबे पैर भी होते तो कुछ बात थी, छोटे से बच्चे का 3 पैर मतलब कि बड़े आदमी का 1 कदम, 1 कदम में उसके हो गए 3 कदम। शुक्राचार्य बोले कि जा गईला तू अब काम से, फंस गए थे। पहला पग धरते हैं, कहते ठीक है हम 3 पग देंगे, ले लीजिए। जैसे ही पैर उठाते हैं, जानते हैं भगवान विष्णु का वो पैर इतना लंबा होता है कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडलू के पास पहुंच जाता है ऊपर। ब्रह्मा जी का करते हैं कि इतने चालाक, तुरंत धोकर जल से अपने कमंडलू में भर लेते हैं, और वही कमंडलू का जल राजा भगीरथ के भगीरथ प्रयास से अभी 1 मिनट बाद राम कथा में आप सुनेंगे। कथा हम वहीं पे विश्राम भी करने वाले हैं, इसलिए घबराना नहीं। पहले पग में धरती, दूसरे पग में आकाश, और बोले कि अब बोल तीसरा कहां रखे? तुम्हारे सिर पे। बहुत बड़े दानी हुए हो। अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो राजा बलि का अहंकार भी, और भगवान को भक्त का अहंकार। किसी ने पूछा कि भगवान खाते क्या है? लड्डू नहीं खाते, पेड़ा नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, फल फ्रूट कुछ भी दो वो खाते नहीं। आप लोग सोचते हैं कि तुलसी का पत्ता हम लोग चढ़ाते हैं भगवान खा जाते हैं, हम लोग खा जाते हैं, हम लोग राक्षस हैं, कुछ भी खा जाएगा, भगवान नहीं खाता, वो केवल उसकी सुगंध लेते हैं। लेकिन भगवान एक चीज खाते हैं, अपने भक्त के हृदय में बसा हुआ अहंकार, वो खा जाते हैं। और इसलिए खाते हैं कि आपके भीतर का जो घमंड है वो समाप्त हो जाएगा, तुम मेरे हो जाओगे, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। भगवान की यही शरणागति, मेरे शरण में आ गए हो तो अब तुम्हारे जितने भी भीतर के विकृतियां हैं मनुष्य की, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घमंड,
ये सब क्या है? मनुष्यता के विकार है, जीव का विकार है, दोष है, व्यक्तित्व का दोष, पुरुष का दोष, स्त्री का दोष, चुगली, एक दूसरे की चुगली को करना, ये करना, किसी की निंदा करना। और भगवान का भोजन यही है। अगर कृपा होगी तो जबरदस्त होगी, ऐसी होगी कि फिर तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी। राजा बलि की पत्नी दौड़ कर आती है, आकर बामन भगवान का पैर पकड़ते हैं। राजा बलि कहते हैं कि एकदम नहीं, तीसरा पग भी देंगे, और अपने ही लेट जाते हैं, कहते हैं हमारी पीठ नाप लीजिए। बोले बस यही तो हम चाहते थे। प्रेम से बोलिए बामन भगवान की जय हो। आवाज मैं न दूंगा, मेरा चालू है। हम भगवान के ब्रॉडबैंड से जुड़े रहते हैं, हमारा डाउनलोड होते रहता है। मैं ये मोबाइल लेके बैठा हूं ना कि कभी कुछ अगर भूल गया, भटक गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो गूगल में खोज लूंगा। लेकिन जब जब मैं इधर खोजने जाता हूं, जो याद रहता है वो भी भूल जाता हूं। और जब मैं पुस्तक में देखता हूं तो और भूल जाता हूं, जब इस डायरी में झांकता हूं तो जय जय सीताराम लगता है कि कहीं नाम ही ना भूला जाए। इन तीनों को छूते हैं। बजाइए। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, आवाज़ भी कभी अब नाम को तेरे, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। देख तुझे सब है पता, सुनता है तू रब की सदा मितवा। मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। दर्द भी तू, नैन भी तू, चैन भी तू, नैन भी तू, नैन भी तू, चैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज
चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। अग्रिम बुद्धि बाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुर्कणा बामन चौपट पाठ। भगवान ने ऐसा चौपट किया राजा बलि का सारा, बोले कि एकदम देवताओं को उनका स्वर्ग लौटाइए, उनका स्वर्ग देवताओं का स्वर्ग देवताओं को दीजिए। मान मर्दन करके भगवान राजा बलि के और चले गए कहां? अयोध्या, राजा दशरथ के महल में। भगवान पहुंच गए कहां? अयोध्या। कैसे? ठुमक चलत रामचंद्र, महाराज दशरथ मुश्किल से 5-10 मिनट, माताओं बहनों, आज्ञा हो तो मैं कथा आगे बढ़ाऊं और आज्ञा ना हो तो अभी के अभी मैं आरती लगाऊं ना। हाथ उठा के बोलो कि भगवान राम का जन्म करा दे आज ही, अभी 10-15 मिनट, ज्यादा नहीं। क्या बंद करते हैं कथा? हैं? हाथ उठाओ। पूरे नहीं उठ रहे, पीछे वाले घर जाना चाहते हो क्या? प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। राम की एक ऐसी कथा मेरे भीतर बसी हुई है जो रामचरितमानस में, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। अयोध्या वापस अगर गया उधर बक्सर, मथुरा, वृंदावन, काशी, सब साधु मिल के हमको कूट देंगे। जाके ऐसा काव्य विद्वता झाड़ के आए हो कि तुम्हारे भीतर जो राम कथा है वो रामचरितमानस में भी अभी नहीं लिखी गई है। अनुभव की बात है ना, तुम लिखा पढ़ रहे हो, हम अनुभव करते हैं। तुम राम को लिखा हुआ पढ़ सकते हो, हम राम को जीते हैं, हम लक्ष्मण को जीते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को जीते हैं, हम वामन भगवान को जीते हैं, हम भगवान विष्णु के जीते हैं। जीते नहीं बोला, चीता। महाराजा दशरथ परम प्रतापी, पराक्रमी, निसंतान, ए बामन बाबा, बाबा, ए बाबा, है? नहीं, ऐसे ना जाने देंगे। आ गए हैं तो दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूं
राजा दशरथ पुत्र की कामना से लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। भगवान अग्नि चारू लेकर, चारू मतलब चारा, हाँ, चारू मतलब क्षमा चाहेंगे, रोड पे एक गाड़ी खड़ी है 0713, उसको हटाने का कष्ट करेंगे क्योंकि पुलिस की बहन जा नहीं पा रही है, वहां से आप हटा देंगे इसको। धन्यवाद। भगवान का जन्म हो जाता तब जाता, हो सकता है भगवान ने ही वो गाड़ी लगाई हो। 013 हमको तो यही लग रहा है, इन नंबर से हमको लग रहा है शुरू में क्या है 0 मतलब अखिल ब्रह्मांड नायक, और 1 मतलब भगवान विष्णु, और 3 मतलब शिव जी। नारायण। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब अग्नि वो चारू लेकर, माता कर रही है चारू मतलब चारा, चारू मतलब चारा नहीं होता, चारू मतलब खीर होता है। वो खीर लेकर अंदर से अग्नि भगवान प्रकट होते हैं। वो खीर ले जाकर राजा को दशरथ को देते हैं। राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के देते हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या को देते हैं, कौशल्या कैकेयी को देती हैं, कैकेयी सुमित्रा को देती हैं। सुमित्रा सबसे लास्ट में जो जिसको मिलता है वो वापस फिर दोनों ले जाके उनको भी दे देती हैं। तो 1 को 2, 1 को 2 और 2 को 1, 1 को 2, 2 को 1। कहेंगे बाबा ये कौन सा गणित है? ये गोल गणित है। ये गोल गणित कल हम आपको पढ़ाएंगे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तब, ठीक है? ये गोल गणित। अच्छा, ये रिकॉर्ड करने वाले बंधु मेरा फोटो एको मत खींचना, ठीक है? बाकी सब लोगों का मुंह उसमें दिखता है, मेरा पता नहीं क्यों नहीं दिखता। खोज खोज के थक जाते हैं। पूरा फेसबुक यूट्यूब जो पूरा रगड़ के भर दिए कल कि कहीं तो होगा। इतना बड़ा कलश यात्रा में गाड़ी में आगे हम ही चल रहे थे, हमारा फोटो भी नहीं है कहीं। गजब हाल है। किसी सज्जन को मैंने मोबाइल भी दिया था कि लीजिए जरा मेरा एक फोटो खींच दीजिए। मेरे मोबाइल में उसने ऐसा खींचा जिसमें गाड़ी का टायर दिख रहा है। मां निषाद प्रतिष्ठा तुम, वाल्मीकि जी ने यही कहा था। श्री राम जी की स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंधर्प नगरित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानव करित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। मुकुट कुंडल तिलक चारु धार अंग विभूषणम। भुज सर चापधर रामजित कर दूषणम। बदति तुलसीदास इनकी बयान। रंजनम हृदय कंज निवास कर कामानिक विठल भूषणम। अवध
घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर राम भयो जय हो रैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की, जय कन्हैया लाल की, कौशल्या के लाल जय कन्हैया लाल की, जय हो राजा राम की, जय कन्हैया लाल की, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। सोहर घर अरे कौशला के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। कौशला के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा। करे दर्शनवा हो, करे दर्शनवा, करे दर्शनवा हो, करे दर्शनवा। के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। दशरथ के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। रानी कौशल्या मलना झूला, रानी कौशल्या जी पलना झुलावे। राजा दशरथ जी मोहर लूटा, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे। रानी कौशल्या मलना झूला, राजा कौशल्या मोहर लूटा, छटा देख बिहसे परनवा अवध में बाजे बजैया हो। छठा देखी बिहसे परनमा अवध में बाजे बजनवा हो।
रामचंद्र की जय। ललना की सुन मैं आई रे, ललना की सुन मैं आई रे, मैया दे दो बधाई। ललना की सुन मैं आई रे, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई। ललना की सुन मैं आई रे, मैया दे दो बधाई। ललना की सुन मैं आई रे, मैया दे दो बधाई। बोल श्याम रामचंद्र की जय। टीका भी दे दो मैया, नथिया भी दे दो, टीका भी दे दो मैया, नथिया भी दे दो, झुमके की दे दो कढ़ाई रे, मैया दे दो बधाई। झुमके की दे दो कढ़ाई रे, मैया दे दो बधाई। ललना जन्म सुनी आई रे, मैया दे दो बधाई। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो, चुनरी भी दे दो, और क्या चुनरी की दे दो।